फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 7 से 13 तक। भाइयों, हमने अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सकें। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाएं। प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र तथा निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू मनुष्यों को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर। हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 पद संख्याएं 42 से 51। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग तैयार रहो, और जिस घड़ी तुम उसके आने के नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वह समय पर उसे रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगाएगा और ढोंगियों को दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन क्षण भंगुर है। हमारा जीवन खेतों के फूलों के सदृश है, जो सुबह में उगता है और शाम तक झड़ जाता है। ईश्वर मनुष्य को मिट्टी में मिलाता है। उनके लिए 1000 वर्ष भी बीते कल की तरह दिखते हैं। वे उनकी गिनती में रात के पहर के सदृश है। हे प्रभु, हमें क्षण भंगुरता सिखा, हमें सद्बुद्धि दे, मुझे क्षमा करे, मुझ पर दया करे। तू अपना प्रेम दिखा, जिससे मैं आनंद का गीत गा सकूं और तेरे माधुर्य, प्रेम और कृपा का स्वाद करूं और उसी में बढ़ता जाऊं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस जोड़ देते हैं कि मुझे खुशी है कि दुख और कष्ट में आप अपने विश्वास की गवाही दे रहे हैं।
जिससे मुझे सांत्वना मिल रहा है। आप सभी लोगों को प्यार करते रहे, उसी तरह आपको आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता और उमड़ता जाए। इस तरह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने उसे निर्दोष और पवित्र बनाए रखे और संतों और स्वर्गदूतों की मंडली में एक हो जाए। यही कारण है कि यीशु कहते हैं, जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र कब आएगा। तुम खाते पीते रहोगे, तुम दुष्ट कार्य करते रहोगे, बेईमानी करते रहोगे, एक दूसरे को लूटते रहोगे, मारपीट करते रहोगे। उसी समय मानव पुत्र आएगा और तुम्हें बिखेर देगा, तुम्हें दंडित करेगा। परंतु यदि मेरी वाणी सुनकर तुम सभी मेरे पास लौट आओगे, तब मैं तुम पर दया करूंगा। यही कारण है कि जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को गेथसेमनी के बारी में प्रार्थना करने गए, प्रभु यीशु मुंह के बल गिरकर रात भर प्रार्थना किया, जिसका कारण यह हुआ कि यीशु आत्मिक शक्ति से भर गए और दुख और चुनौतियों का सामना करने के लिए उनमें आत्मिक शक्ति बन गई। प्रभु यीशु बीच बीच जा करके अपने शिष्यों को देखे कि वे सो रहे हैं, और यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि दुनिया और पाप के प्रलोभन में न फंस जाओ, क्योंकि शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तो तत्पर है। हम सबों को आत्मा में तत्पर रहने की जरूरत है, ताकि हम शरीर की वासनाओं और सांसारिकता पर विजय प्राप्त करें और प्रभु यीशु ख्रिस्त की सहायता से इस शैतान के चुंगल पर विजय प्राप्त करें, और इस तरह हम एक दूसरे का सेवक बने, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आए हैं। हम एक दूसरे को अपने हृदय और आत्मा से प्रेम करें। हमारा प्रेम और करुणा और सेवा हमारे हृदय से निकलता रहे, ताकि हम ईश्वर के सामने अपने आप को पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, और हम ईश्वर के राज्य में महिमा के साथ राज्य करते रहे। जय यीशु।